धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मजहब इस्लाम में एक चीज है जिसे कहते हैं नमाज। नमाज पे जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि नमाज को पहले कहा गया कि हर रोजाना 5 वक्त की अदा करनी है। फिर उसके बाद 8 दिन में एक बार जुमे की नमाज अदा करनी है। इकट्ठा होकर उस इलाके के तमाम लोग एक जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कहा गया कि साल भर में 2 नमाजें आपको अदा करनी पड़ेगी, ईद पर और बकरीद पर। ईद की नमाज को ईद उल फितर कहा जाता है और बकरीद की नमाज को ईद उल जुहा कहा जाता है। और ये दोनों नमाजें जो हैं ये होंगी ईदगाह के अंदर, जहां आसपास की तमाम बस्तियों के लोग शामिल होंगे। जब आप इसको समझेंगे तो पाएंगे कि ये आपस में लोगों को जोड़ने का, उनसे एक दूसरे के मिलने का तरीका है। यानी कि दिन भर में 5 बार मोहल्ले के लोग आपस में मिलेंगे, फिर उसके बाद बस्ती के लोग जुमे के दिन मिलेंगे, और फिर उसके बाद आसपास के गांव गंवाड़ के लोग साल भर में 2 बार ईद की नमाज के दौरान मिलेंगे। लेकिन देश में लॉकडाउन लागू है साहब, तो ऐसे में तो लोग आम नमाज जो 5 दिनों की है वो भी मस्जिदों में नहीं पढ़ पा रहे हैं। जुम्मे की नमाज तो बहुत दूर की बात है, और ईद की नमाज तो होना इस वक्त मुश्किल ही है। सरकार ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, हाईकोर्ट ने भी साफ इनकार कर दिया। तो 2 सवाल पैदा होते हैं। तो भाई कैसे ईद की नमाज अदा होगी, पहला सवाल ये। दूसरा, अगर ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं होगी तो क्या घरों में ईद की नमाज अदा की जा सकती है। तीसरा, ये एक सवाल और बन जाता है, मैं 2 बोल गया हूं। एक सवाल ये बन जाता है कि जो लोग ईद की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये खास नमाज है, आम नमाज की तरह तो होती नहीं है, इसकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो लोग जो ईद की नमाज को उसके पूरे सिस्टम के साथ, पूरे कानून के साथ, जो भी है पूरी रिवायत के साथ अगर अदा नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों के लिए क्या रियायतें हैं, और तमाम जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं वो इस मामले में क्या कह रही हैं। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ ही अतर जावेद। लॉकडाउन है, उसके चलते वो ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, खबरें नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं वो मुस्लिम बुलेटिन आपके सामने रखा करते थे, जिसका बाद में नाम बदलकर अल्पसंख्यक समाचार बुलेटिन कर दिया गया। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया है। लॉकडाउन में ठीक कट रही है? बहुत अच्छी कट रही है, अल्लाह का शुक्र करम है। बस उसका महज चलिए, फजल है और आप लोगों की दुआएं है। पहला सवाल मैं समझूं यही कि ईद कल की है कि परसों की है? ये तो चांद तय करेगा, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। चांद दिखेगा तो कल मना लेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं मनाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी में कल की है तो भारत में तो परसों की होगी, तो क्या ऐसा होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस ऐसा होते हैं, तो इसे कहा जाता है वो चांस की बुनियाद के ऊपर होता है। वरना महीना 30 दिन का भी होता है, 29 का भी होता है, तो वो चांद देखने पर है। मान लीजिए चांद दिख जाता है तो सऊदी में भी कल और भारत में भी कल। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मतलब इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। पाबंदी थोड़ी है कि पहले भी सऊदी वाले पहले मनाएंगे हम बाद में मनाएंगे ईद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जो फैसला करता है ये चांद करता है। चांद चलिए, दिखेगा, यहाँ भी चांद दिख गया, वहां भी चांद दिख गया, तो एक साथ जो है मनाते हैं। और ऐसा पहले भी दिखने में आया है कि वहां भी लोग एक साथ ही पूरी दुनिया में कई सारे लोग जो है मनाए हैं ईद। ऐसा कुछ अब नहीं है। आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये है, जी तो क्लियर हो चुका है, अभी तक तमाम लोगों को पता चल चुका है, ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। तो क्या घरों नहीं। में ईद उल फितर की नमाज हो सकती है? जी, घरों में भी ईद उल फित्र की नमाज हो सकती है। जैसे जुमे की नमाज घरों में लोग पढ़ रहे थे, वैसे ईद उल फित्र की नमाज भी घरों में पढ़ सकते हैं। अब इसमें कुछ शराइत है, और जैसे जुमे की नमाज के जो शराइत है वही ईद उल फित्र की नमाज के भी शराइत है। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि जुमे की नमाज में जो खुतबा पढ़ते हैं वो जरूरी है, अनिवार्य है। और जो ईद उल फित्र की नमाज में जो खुतबा होता है वो अनिवार्य नहीं है। और ईद उल फित्र का जो खुतबा होता है वो नमाज के बाद है, वो सुन्नत है। अगर वो कोई वो खुतबा भी ना पढ़ सके तो तब भी ईद उल फित्र की नमाज अदा हो जाएगी। क्या आपको लगता है लोग मैं जायद 6 तकबीरों के नमाज जी, पढ़ पाएंगे? ये तो आपने सिर्फ 6 जायद तकबीरों की बात कही है, वरना हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोन्स भी आ रहे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग 6 जायद तकबीर क्या नमाज ही पढ़ना नहीं जानते सिरे से। तो हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो नमाज पढ़ना भी जानते हैं और पढ़ा भी लेंगे, उनको प्रैक्टिस है किसी न किसी तरीके से। जो दीन से जुड़े हुए थे तो वो तो पढ़ा लेंगे या पढ़ लेंगे, कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना तो उनको नमाज का तरीका पता है और ना ही उनके आसपास में कोई ऐसा है जो नमाज
पढ़ा सके या वो अभी सीख सके, क्योंकि बुनियादी चीजों का उनको पता ही नहीं है, नमाज की सूरतों साल का भर पता में ही नहीं, मसाइल। जी। साल भर में 2 बार ये ईद की नमाज होती है। मैंने हर बार देखा है ईदगाह में जाके, इमाम साहब बताते हैं कि ऐसे ऐसे नमाज पढ़नी है, उसी वक्त याद दिलाते हैं, क्योंकि साल भर में 2 मरतबा। फिर भी मैं देखता हूँ मेरे अगल बगल में बहुत सारे लोग गलतियां करते रहते हैं। तो क्या ऐसे हाँ, में मुमकिन है वो घर में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे? उनके लिए क्या है, वो कैसे करेंगे फिर? सबसे पहली बात तो यह है कि नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, अभी बहुत सारा वक्त है। अगर इंसान के दिल में हिम्मत है, इरादा है, किसी चीज का पक्का पुख्ता इरादा है, तो कोई मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस कर ठीक। सकते हैं, बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं कि प्रैक्टिस करके उसको सही तौर पे, अभी इंटरव्यू देना हो, कल ही देना, पता नहीं क्या पूछे नहीं पूछे, आदमी उसके लिए तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है, गूगल करता है, पता नहीं कौन कौन से जराये से अपने दोस्तों को फोन करके पूछता है कि भाई कैसे किस तरह के सवालात आते हैं और किस तरह से, उसके लिए जब तैयारी करता है तो ये नमाज कोई बड़ी मुश्किल तो है नहीं। 5 मिनट का जो है वक्फा लगता है इसमें, तो इसको सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि उर्दू से सीखे, जरूरी नहीं है कि आप जो है इंग्लिश ही से सीखे, आपको हिंदी भी अगर आती है या हिंदी नहीं भी आती है आज के दौर में, आप वीडियो में जो है यूट्यूब पे बोल करके वहां से भी नमाज को सीख सकते हैं और सुन करके सीख सकते हैं। तो अभी वक्त है, ऐसी बात नहीं है। आज का पूरा दिन है, अगर मान लीजिए चांद दिख भी गया और नहीं दिखा तो फिर और भी वक्त है, तो इस दरमियान अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं तो सीख भी सकते हैं। अगर बिलफर्ज आप मान लीजिए कि नहीं सीख सके और कोई भी सूरत आपके नमाज पढ़ने की जो है नहीं बन सकी, ईद उल फित्र की नमाज की बात कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे वक्त में क्या करें कि जो है 2 रकात चाश्त की या 4 रकात चाश्त की नमाज आप अदा कर लें। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा और फिरंगी महल और इसके अलावा बहुत सारे जो मुल्क के दारुल इफ्ता है वहां से फतावे भी आ चुके हैं। यानी कि मसला ये है कि अगर आप ईद उल फितर की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो खास तरीके की नमाज है जिसमें कुछ खास तरीके की तमाम चीजें शामिल होती हैं, जैसे मौलाना ने कहा कि शरायत होती हैं, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे जी। हैं, तो आपके लिए ये है चाश्त की नमाज। मैं अपने हिंदू के दर्शकों के लिए बता देता हूं कि चाश्त की नमाज और ईद उल फितर की नमाज में क्या फर्क है। आसान से अल्फाज में मौलाना से ही पूछ लेते हैं, क्या फर्क होगा? क्या चाश्त की नमाज पढ़ के ईद उल फितर की नमाज पूरी हो जाएगी? चाश्त की नमाज तो ऐसा है, जो मुसलमान ज्यादा नेक काम करते हैं, नेक अमल करते हैं, नमाजों के पाबंद है, तो जिन वक्तों में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाती है उसी वक्त में 2 रकात या 4 रकात नमाज पढ़ते हैं। और हदीसों में ऐसा माना जाता है कि ये नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला दिन के सारे काम को आसान कर देता है और अल्लाह ताला जो है अपनी जिम्मेदारी में उसको ले लेता है। तो 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज चाश्त के इससे अदा कर लेंगे तो एक तरीके से खुशी में शामिल होना भी हो जाएगा और शुक्राने के तौर पर नियत ये हो कि शुक्राने के तौर पर हम ये 2 या 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। क्या चाश्त की नमाज भी घरों में जैसे जमातें हो रही हैं, 5-7 मेंबर हैं घरों के अंदर, 5-7 लोग हैं घरों के अंदर, वो सब लोग आजकल जमात करके नमाज पढ़ रहे हैं, चाश्त की नमाज को भी जमात से पढ़ा जा सकता है? नहीं नहीं, चाश्ती की नमाज तनहा पढ़ेंगे, ये तो नफिल नमाज है, तनहा पढ़ेंगे, इसको सुन्नत है, नफिल है, इसको अकेले अकेले पढ़ेंगे। हाँ, और ये है भी उन्हीं के लिए कहा ये जा रहा है कि ये जो लोग जमात से नमाज ना पढ़ पाए वो चाश्ती की नमाज पढ़े, और जो जब तो जमात ही ऐसे हो रही है तो फिर उसके लिए चाश्ती की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर चाश्ती की नमाज आप नहीं पढ़ सकते उस वक्त, ईद के दिन, फिर ईद के अलावा वही नमाज। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं ईद की नमाज, तब ये है। इसमें कुछ मैं कुछ बातें और आपको बताना जरूरी, बल्कि व्यूवर्स को बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो नमाज का जो तरीका है इसमें बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको खुतबा नहीं आता है तो भी कोई मसला नहीं है, खुतबा देख कर पढ़ सकते हैं, मुख्तसर छोटे छोटे खुतबा। अगर मान लीजिए वो भी नहीं आ रहा है आपको, तो कुरान की सूरत है तो याद है अलहम्दु शरीफ पढ़ लें पहले खुतबे में, और उसके बाद दूसरे खुतबे में इन्ना आतना पढ़ लें, और उसके साथ एक दुआ जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, सबको याद है ये अक्सर व बेशतर को, तो ये दुआ पढ़ लें। और नहीं है तो मोबाइल में खुतबा देख करके पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की। हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए अगर हमने कोशिश की कि आपकी जानकारी बढ़े, तो आपकी शायद जानकारी बढ़ी होगी। जो भी आपकी राय हो, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।